लास्ट मैसेंजर की शक्ल में, लास्ट संदेशा की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। मोहतरम सामिईन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए सदर इजलास, वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए इस इलाका के मायनाज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए दीन, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, दीनी व मिली भाइयों और पर्दा के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मैं बिला तमहीद आप लोगों का ये कीमती वक़्त बर्बाद और ज़ाय न करते हुए इंशाअल्लाह मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊँगा। इससे कबल कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊँ, चंद बातें मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देना, बोल देना मैं मुनासिब समझता हूँ। मोहतरम सामिईन व हाज़रीन जलसा, आप लोग शायद मेरा नाम अभी सुने होंगे कि मेरा नाम तनवीर आलम इस्लाही है और मैं चतुर्वेदी के लक़ब से जाना जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दरअसल बात यह है कि आप लोगों का जो इलाका है, ये इलाका पूर्व मदनीपुर है, शायद पूर्व मदनीपुर है। मैं इससे कबल वेस्ट बंगाल की सरजमीन पर कई मर्तबा मेरा आना हुआ है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खड़गपुर यानी पश्चिम मिदनापुर में कम से कम 50 से ज़्यादा मैंने प्रोग्राम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके इलाके में पहली बार मेरा आना हुआ। तो मुहतरम सामिईन व हाज़रीन जलसा, आप लोग बंगला बोलने वाले हैं, बंगला समझने वाले लोग हैं, तो इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने आसान उर्दू में बात बोलूं, क्योंकि मुझे बंगला सही तरीके से आती नहीं है। मैं बिहार के रहने वाला हूं जो लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, यानी मैं आपके इलाके में 700 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मैं आप तक पहुँचा हूँ, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त का सामना करते हुए। तो बहरकैफ भाई सामने जो हैं आप लोग बैठ जाएं। तो आज आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? सब समझ रहे हैं मेरी बात? माशाअल्लाह। मुझे डर था जब मैं आ रहा था, तो मुझे डर था कि कहीं आप लोग मेरी बात ना समझ सके, क्योंकि आप लोग बंगला ज़बान बोलने वाले हैं। खैर, अब मुझे जो है अब हिम्मत सी आ गई है मेरे अंदर। इंशाअल्लाह आज जिस उन्वान के ऊपर, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जलसे आपको हर रोज़ मिल जाएंगे, लेकिन मौलवी तनवीर आपको हर रोज़ नहीं मिलने वाला है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में बात करूंगा, मेरा टॉपिक है हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात और हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारियां। ये जो उन्वान है, ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं, यकीन मानिए ये टॉपिक हमारे लिए और आपके लिए निहायत ही उम्दा और निहायत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं अपने टॉपिक के ऊपर चलता हूं, और चलने से पहले और एक बात मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं कि आज जितनी भी बात मेरी आप लोगों के सामने होंगी, किसी भी पार्टी के एंगल से आप मेरी बातों को मत देखिएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं। मैं एक दाई उम्मत हूं, मैं वरासतुल अंबिया में से हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज मैं हालात को रखते हुए आपके हालात और आपकी जिम्मेदारी की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कई मर्तबा मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मौलाना तनवीर आलम दलाल है, मौलाना तनवीर आलम पार्टियों की तरफ से दलाली करता है। क्यों जनाब? आज के दौर में आप लाख झूठ बोल दीजिए, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक सच बोल दीजिएगा ना, तो आप दलाल हो जाइएगा। एक सच बोल दीजिएगा, आप आतंकवाद हो जाइएगा। आज सच बोलूं, हमारे हालात की बात करूं, कल मीडिया वाले लिख देंगे कि मौलाना तनवीर आलम मेदिनीपुर में आए थे, वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उसको हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए। आज तो यही सब कुछ चल रहा है। खैर, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं डरता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा हक बोलता रहूंगा, और जब मर जाऊंगा तो हक के साथ मरूंगा इंशाअल्लाह। आइए मैं टॉपिक पर चलता हूं। मैं अपने उन्वान को शुरू करने के लिए कुरान करीम के अंदर से सूरतुर रूम की वो मशहूर व मारूफ आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बयान हुआ। क्या बयान हुआ? ज़ोहरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास
लियुदीकहुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से मिदनीपुर वालों को ये मैसेज दे रहा है, भारतीयों को ये मैसेज दे रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुन लो। क्या फरमाया? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास लियुदीकहुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि बहरों पर में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया लोगों के आमाल के सबब, लोगों के गुनाहों के सबब, लोगों के माशियत के सबब। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और वो इसलिए ताकि मैं लोगों को उनके गुनाहों का मजा चखाऊं, लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, और लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू हो सके। सामिर, ये आयत मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी? इस आयत को आप उठाइए और इस आयत करीमा के अंदर जो बयान हुआ आप इसको देखिए। और अभी जो पूरी दुनिया का मंजरनामा है, अभी जो पूरी दुनिया के हालात है, इस हालात को आप देखिए तो पता चलेगा कि आज ये वो हालात हमारे सामने है कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया था। मोहतरम सामीन, अभी भी मैं उन्वान के ऊपर नहीं आया हूँ, ताकि मैं आपके सामने अभी भी तमहीदी बात कर रहा हूँ ताकि आप मेरे उन्वान को समझ सके अच्छी तरीके से। मोहतरम सामीन व हाज़रीन जलसा, हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं, हम और आप उम्मत मुस्लिमा हैं, हम और आप मुसलमान हैं, और हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा दीन का नाम क्या है? इस्लाम है। और चैलेंज के तौर पर मौलाना तनवीर आलम ये बात कहकर जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन है, सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे अफजल अगर किसी का रिलीजन है तो हमारा रिलीजन है, किसी का धर्म है तो हमारा धर्म है, और हमारा धर्म और हमारा दीन इस्लाम है। और ये हवाई बात नहीं बोल के जा रहा हूँ। आज हमारे बहुत सारे भाई ये कह देते हैं कि आप लोग तो मौलवी हैं, आप लोग तो मौलाना हैं, कहीं पे जाएंगे तो आप तो अपनी बात करेंगे। आप उठाइए जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कल के पुराण, भागवत पुराण, अठा पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, आप उठाइए जितने भी किताबें हैं और आप साबित कीजिए अपनी किताबों से कि आपका धर्म सही है, आपका धर्म सबसे उत्तम है, आपका धर्म सबसे अफजल है। तो मेरे प्यारे साथियों, उनको नानी याद आ जाएगी लेकिन वो अपनी किताबों से अपने धर्म को साबित नहीं कर सकेगा। लेकिन हमें पूछो, हम कुरान के मानने वाले हैं, हमें पूछो हम नबी के मानने वाले हैं, हमें पूछो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, क्या तुम कुरान से साबित कर सकते हो कि इस्लाम सबसे आला, सबसे उत्तम मजहब है? बेशक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि ऐ लोगो इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब है। धर्म का नाम क्या है? वो इस्लाम है। तो इस आयत से पता चला कि हम और आप जिस धर्म के मानने वाले हैं वो धर्म सबसे आला है। अब आइए और एक आयत में आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मिदनापुर की सरजमीन पर रहने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम सबसे अफजल हो, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के मानने वाले हो, तुम सबसे बेहतरीन कौम के लोग हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया। अल्लाह कहता है, कोई नेता नहीं कह रहा है, कोई मौलवी नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर कुर्बान जाओ। अल्लाह कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों, तुम सबसे ज्यादा। अरे भाई, पंखा जो है ना, वो पंखा को बंद कर दिया। मैं भी समझ रहा हूँ हवा कहाँ से आ रही इतनी, वो जो पंखा जो है उसको घुमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, चलिए इस आयत को आप सामने रखिए। अल्लाह कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात को अगर देखा जाए तो क्या हम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं? क्या आज हमारी कोई इज्जत है? क्या आज हमारा कोई मकाम है? क्या आज हमारा कोई मर्तबा है? बुरा मत मानिएगा, मैं तो हमेशा हक बोलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक तरफ ये कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, और दूसरी तरफ हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं,
जहां भी जाते हैं लात खा रहे हैं, जहां भी जाते हैं जूता खा रहे हैं। आज मुसलमानों की कोई वैल्यू है? मुसलमानों की कोई इज्जत है? आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाता है कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हो। फिर दूसरी तरफ हम लात भी खाएं, दूसरी तरफ हम जूता भी खाएं। जूता खाने की और लात खाने की वजह क्या है? आइए हम उस वजह को देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा कि आज हम और आप इस दुनिया में इसलिए लात खा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। बात सही है कि नहीं है? क्या हमारा कोई जुर्म है? क्या हमारा कोई कसूर है? एक 12 साल का बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए गया। माफ कीजिएगा, मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा अमन की बात करता हूं, पीस की बात करता हूं। एक 12 साल का बच्चा मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया, तो मंदिर के अंदर रहने वाले, जो मंदिर की हिफाजत करते थे, जो मंदिर के देखरेख करते थे, बाबा ने उस बच्चे को बेरहमी और बेदर्दी के साथ पीटा। अब बताइए मुझे कि उस 12 साल का जो बच्चा था, जो मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया था, उसका क्या कसूर था? उसका क्या अन्याय था? उसका क्या अपराध था? कोई अपराध नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कसूर इतना था कि वो मुसलमान था। कसूर इतना था कि वो मुसलमान के घर में जन्म लिया था। कसूर इतना था कि उसका बाप मुसलमान था, इसलिए उसको बेरहमी और बेदर्दी के साथ मारा गया। अब आइए, आज हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों होता है? आज हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़ा जाता है? मेरी बातों को, एक एक बात को गौर से सुनिएगा आप। क्यों होता है ऐसा? आज हम जिस देश में पैदा हुए, इस देश को सबसे ज्यादा चाहने वाले हम मुसलमान हैं। हम जिस देश में पैदा हुए, इस देश को आजादी दिलाने वाले सबसे पहले हम मुसलमान हैं। इस देश को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैकड़ों उलमाओं ने काला पानी की सजा काटी। सैकड़ों उलमाओं ने अपनी गर्दनें कटा दी। हजारों मुसलमानों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया इस मुल्क को आजाद करने के लिए। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें गद्दारी का लक़ब मिला। बदले में हमें क्या मिला? घुसपैठी मिला। बदले में हमें क्या मिला? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का लक़ब मिला। मेरे प्यारे साथियों, और आए दिन कभी हमारे यूनिफॉर्म के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं। कहते हैं कि जो टोपी वाले, दाढ़ी वाले होते हैं वो आतंकवाद होते हैं। नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे? जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले होते हैं वो आतंकवाद होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। कभी हमारे आजान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और ये कहा जाता है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून लागू किया जा रहा है कि अब मुसलमान मस्जिद में जाकर आजान भी नहीं दे सकते। मस्जिद में जाकर आजान भी आप मुसलमान नहीं दे सकते। आज हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान के अंदर जो मदरसे हैं, जहां पर आज कुरान की तालीम दी जाती है, आज इस्लाम की तालीम दी जाती है, आज पीस की तालीम दी जाती है, आज उसी मदरसे के बारे में ये कहा जाता है कि ये मदरसा दहशतगर्दों का अड्डा है, आतंकवादियों का अड्डा है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब बताइए मुसलमानों के ऐसे हालात क्यों बनी? हमें से एक बात याद रखिएगा, हम दूसरों को कहते हैं ना, आज तमाम चीजें मैं आपके सामने साबित करके जाऊंगा कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हदीस और कुरान से मैं आज आपको दलील देकर जाऊंगा, मैं आज आपको साबित करके जाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज मौलवी तनवीर आलम तमाम लोगों से सवाल करके जाता है। बहुत सारे मौलवी भी बैठे होंगे, उलमा भी बैठे होंगे, सबसे सवाल करके जाता है। अच्छा ये बताइए कि आज मुसलमानों के ऐसे हालात क्यों बनी? कोई जवाब दे पाएंगे? एक आदमी जवाब दे पाएंगे मुझे? आप बताइए मुझे। आप तो इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। आप तो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे आला है, हम लोग सबसे बेहतरीन है। फिर मुझे बताइए कि आज आप कुत्ता वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आज आप लात क्यों खा रहे हैं? आज आप जूता क्यों खा रहे हैं? ऐसी हालात आपके सामने क्यों बनी? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? जवाब दे सकते हैं? कोई एक जवाब दे सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आप जवाब नहीं दे सकते। क्यों जवाब नहीं दे सकते? क्योंकि आप हकीकत मानों में मुसलमान है ही नहीं है। क्या समझते हैं? दाढ़ी रख लिए, सिर पे टोपी लगा लिया, आप मुसलमान बन गए। दाढ़ी रख लिए, सिर पे टोपी लगा लिया, आप मुसलमान बन गए। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान वो नहीं है। मुसलमान कौन है आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आइए इसका जवाब भी देकर जाना चाहता हूं। कभी अगर मेदिनीपुर के अंदर कोई ये कहे कि आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, आप बताइएगा कि 700 किलोमीटर दूर कटिहार से मौलाना तनवीर साहब आए थे और उसकी वजह ये बताकर गए थे कि आज जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि आज मुसलमानों का आमाल बिगड़ गया है। आज मुसलमान गुनाहों के आदी हो गए हैं। आज मुसलमानों ने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया है, अपने दामन को गुनाहों से भर लिया है। वरना आइए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक जालिम बादशाह है तारीख के किताबों के अंदर, उसका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है जानते हैं आप? इनका नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
नरेंद्र मोदी जी, हमें हक है भाई बोलने का, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब देखता हूँ। भाई कैसा आदमी है, क्या नसीब पाया है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया, क्या नसीब पाया है उसने। हम तो फक्र महसूस करते हैं। तो आइए इसके बारे में एक मिसाल मैं आपके सामने देकर जाता हूँ। और लोगों, जब आप तारीख को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा एक जालिम बादशाह गुजरा है जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ये बहुत बड़ा शफाक, खूनरेज और जालिम इंसान था। लोगों के ऊपर अन्याय करता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। ये जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ लोगों को ना जीने देता था, ना मरने देता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। और आने के बाद इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इमाम साहब, ये जो हज्जाज बिन यूसुफ है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। जैसा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर आज से 1400 साल पहले इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब देकर गया, आज उस जवाब को मौलवी तनवीर आलम आज मिदनापुर के सरजमीन पर रहने वाले लोगों के सामने देकर जाता है कि जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहा है, तब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में बताया कि लोगों, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर अन्याय, तुम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो इसकी वजह तुम्हारे गुनाह है और तुम्हारी माशियत है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1400 साल पहले यह बताया था कि अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा, और आज मौलवी तनवीर कहकर जाता है, अगर आज ये लोग, नाम नहीं लूंगा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, आज हमारे मोदी चाचा अगर आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, आज तुम्हें मार रहा है, तो इसकी वजह भी आज हमारे और आपके गुनाह हैं, हमारी और आपकी माशियत है, इस्लाम से दूरी है, कुरान और हदीस से दूरी है। मुसलमानों, तुम अपनी हालात का रोना रोते हो, तुम अपने हालात का रोना रोते, आज हम ऐसे बन गए, ये हो गया, ये भाई तुम्हें अपने हालात का रोना रोने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज तक आपने सही तरीके से इस्लाम को नहीं समझे। हदीस सुनाओ मैं आपको, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। हदीस सुनकर जाइए। आप लोग तो गजल सुनने वाले लोग लगते हैं ना, गजल सुनने वाले कि हदीस सुनने वाले लोग हैं आप लोग? क्या सुनने वाले हैं? हदीस सुनने वाले हैं। आइए मैं आपको आज हदीस सुना के जाता हूँ, बहुत जलसा सुने, आज भी जरा सुन के जाइए। हदीस, जो हदीस अभी मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये हदीस कहाँ मिलेगी? हदीस की किताबों में एक किताब है, उस किताब का नाम है अबू दाऊद। अबू दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद इस हदीस को लेकर आते हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और हदीस के बाद किताबुल फितन है, यानी किताबुल फितन के अंदर इस हदीस को लेकर आते हैं। हदीस बड़ी ज़बरदस्त है, जरा हदीस को सुनिए। कौन बता रहा है जानते हैं? हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? पूरी दुनिया के लोग झूठे हो सकते हैं, पूरे दुनिया के नेता झूठे हो सकते हैं, पूरी दुनिया के आलिम झूठे हो सकते हैं, मौलवी तनवीर भी झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे नबी का एक कलमा भी झूठा नहीं हो सकता। बोलिए नारे तकबीर। एक बात भी झूठी नहीं हो सकती। नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बयान करा। आपको पता है, जब मैं आज आपके यहाँ पे आ रहा था, मैं गाड़ी में बैठा था और इस हदीस की मैं मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता लगा, ऐसा लग रहा है कि नबी आपको देख रहे हैं और ये हदीस बयान कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को नबी देख रहे हैं और इस हदीस को बयान कर रहे हैं। हदीस कितनी प्यारी है और कितनी ज़बरदस्त है, और 1400 साल पहले इस हदीस को बयान किया गया, नबी ने बयान फरमाया। जरा हदीस को सुने, मैं हदीस को आपके सामने रख देता हूँ, बिल्कुल सही हदीस है। ऐ लोगों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम्हारे सामने कैसा जमाना आएगा, तुम्हारे सामने कैसा दौर आएगा, जिसको अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को कह रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे सामने कैसा जमाना आएगा, तुम्हारे सामने कैसा दौर आएगा
तुम देखोगे कि उस जमाने में और उस दौर में दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और लोगों, कुर्बान जाऊं हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि नबी ने 1400 साल पहले हिंदुस्तान मुसलमानों से कह दिया, नबी ने 1400 साल पहले हिंदुस्तान मुसलमानों से फरमाया, लोगों तुम्हारे सामने एक ऐसा जमाना आएगा, तुम देखोगे कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, दुश्मन तुम्हें मारेंगे, दुश्मन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, दुश्मन तुम्हारे ऊपर अन्याय करेंगे, तुम्हें आतंकवाद के नाम पर मारेंगे, तुमको बांग्लादेशी के नाम पर मारेंगे, तुमको अफगानी के नाम पर मारेंगे, तुमको लव जिहाद के नाम पर मारेंगे, और फिर ना जाने तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म और अत्याचार करेंगे। नबी बयान फरमा रहा, मैं नहीं, नबी बयान फरमाए कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, मॉब लिंचिंग करके एक एक मुसलमान को 20-20 मिल के मारेंगे। यानी नबी ने बयान फरमाया कि बिल्कुल वैसे दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते। अगर कोई इंसान भूखा हो और उसके सामने खाना परोस दिया जाए तो झपक से आएगा कि नहीं आएगा? तो दुश्मन भी झपक झपक कर तुम्हारे ऊपर आएगा, नबी ने बयान फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, और लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया है नबी कि जब दुश्मन लोग हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, जब दुश्मन हमें मारेंगे, तो क्या उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कम होंगी? क्या उस वक़्त मुसलमानों की संख्या कम होंगी? क्या उस वक़्त मुसलमानों की पॉपुलेशंस कम होंगी? नबी से जब ये सवाल किया गया, नबी ने फरमाया, अल्लाह नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, कि जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, कि जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होंगी, तुम्हारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होंगी। बताइए, आज हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं हमें तो इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि आज हमारी तादाद कम है, हमारी संख्या देश में कम है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की परसेंटेज कितनी है? 18 से 22 मुसलमानों की परसेंटेज, 18 से 22 लगभग मुसलमानों की परसेंटेज है। तो लोग कहते हैं कि हमें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हमारी तादाद कम है, और नबी कहते हैं कि जब तुम्हें मारा जाएगा तो तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होंगी। अब बताइए, पूरी दुनिया की तादाद देखिए आज मुसलमानों की, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी आज दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पे हैं। मुसलमानों के खुद के कई अपने ममालिक है, मुसलमानों के खुद के अपने कई मुल्क है, उसके बावजूद भी आज मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। तो नबी ने बयान फरमाया कि दुश्मन तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी टोपी देखकर, तुम्हारी दाढ़ी देखकर, तुम्हारा धर्म देखकर, तुम्हारा मजहब देखकर दुश्मन तुम्हें मारेंगे। नबी से पूछा गया, नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? नबी ने बयान फरमाया, नहीं नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, तुम्हारी कोई ताकत नहीं होगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, बल्कि समुंदर के पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम उस झाग के मानित हो जाओगे, तुम बेदम हो जाओगे। और नबी ने बयान फरमाया कि दुश्मनों के दिलों से, दुश्मनों के कुलूब से, दुश्मनों के हार्ट से तुम्हारा डर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा भय निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा खौफ निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी दहशत निकाल दी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, दुश्मनों के दिल से तुम्हारा डर अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देगा। फिर आगे बयान फरमाया ऐसा क्यों होगा? अब आइए जवाब देकर जाता हूं। ये हदीस आप लोगों के ऊपर फिट हो रही है। नबी ने बयान फरमाया कि दुश्मनों का दिल में तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, दुश्मन तुम्हें डरेंगे नहीं तुमसे। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे ऊपर क्यों जुल्म किया जाएगा, तुम्हें क्यों मारा जाएगा? नबी ने बयान फरमाया तुम्हारे अंदर वहन नाम की एक बीमारी पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? एक बीमारी पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर। जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए कि नबी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से 1400 साल पहले यह बयान फरमाया था कि जब तुम्हारे अंदर वहन बीमारी पैदा हो जाएगी तो लोग तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, तुमको मारेंगे। नबी से पूछा गया मल वहनु या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल ये वहन बीमारी क्या होती है? अल्लाह के रसूल ये वहन बीमारी क्या होती है कि जब हम मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएगी तो हमें मारा जाएगा, हमारे ऊपर जुल्म किया जाएगा? तो नबी ने उसके जवाब में बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत,
जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लगोगे तो दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। तो आज हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई है कि नहीं हुई है? आज हम मुसलमान हैं, सिर्फ कहने को मुसलमान हैं, हमें देखकर तो शैतान भी शर्मा जाए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जनाब काम के मुसलमान नहीं है। हम तो आज दुनिया परस्त हो चुके हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा लेन देन, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा तिजारत, सब कुछ तो दुनिया के लिए हो रहा है। दुनिया के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नबी ने बयान फरमाया था, याद रखो कि जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम जहां जाओगे वहीं लात खाओगे, तुम जहां जाओगे वहीं पे जूता खाओगे। दूसरों को कसूरवार ठहराने से कोई फायदा नहीं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से कोई फायदा नहीं। इस बात को याद रखो कि मैंने पहले बताया कि सबकी बात झूठी हो सकती है पर मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। और मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों, मुसलमानों, नौजवानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तुम नेताओं के पीछे दुम हिलाते हुए भागोगे, जहां जाओगे वहीं पे तुम ठोकरें खाओगे। ये नबी का ये नबी का कलमा है, ये नबी ने बयान फरमाया। एक हदीस, दूसरी हदीस पर जरा कि आखिर में हदीस की बात करूंगा आपके सामने। यह हदीस जो हदीस में आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूं, यह हदीस भी आपको कहां मिलेगी? यह हदीस भी आपको अबू दाऊद के अंदर मिलेगी। अबू दाऊद किताबुल बुयू के अंदर यह हदीस आपको मिल जाएगी। इस हदीस पर भी जरा गौर कीजिए। नबी कब बयान फरमा रहे हैं? 1400 साल पहले बयान फरमा रहे। 1400 साल पहले नबी बयान फरमा रहे। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जानते हैं? अब लोग बंगला भी समझने वाले, मैं तो बंगला उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं ख्याला होबे, कुछ लोग कहते हैं ख्याला होबे, बोलते कि नहीं बोलते? मुसलमान भी आज खेलने के लिए, मैदान में उतरने के लिए उतावले हो रहे। एक बात याद रखिएगा, खेला होगा ये बाद में होगा, लेकिन खेला खेलने से पहले आप अपनी जगह को दुरुस्त कर लीजिए, आप अपनी जगह को ठीक कर लीजिए। अगर आप अपनी जगह को दुरुस्त ना किए, अगर आप अपनी जगह को ठीक ना किए और मैदान में खेलने के लिए उतर गए तो याद रखिए कपड़ा खोलकर किधर से भागेगा आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। तो अपनी जगह को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपकी जगह क्या है? आइए मैं हदीस से आपको साबित करके जाता हूं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, 1400 साल पहले बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों इदा तबाया तुम बिलईना, हदीस भी मैं पढ़ के चला जाता हूँ। इदा तबाया तुम बिलईना वाखज तुम अदनाबल बकर व रदी तुम बिज़रअ व तरक तुमुल जिहादा व सल्लल्लाहु अलैकुम जुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, रवाहु अबू दाऊद। बिल्कुल मैंने इस हदीस को उसी तरह पढ़ दिया जिस तरह हदीस के अंदर लिखी गई है, हदीस की किताबों के अंदर जिस तरह इस हदीस को दर्ज की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया, ऐ मुसलमानों इदा तबाया तुम बिलईना, जब तुम बैईना करने लगोगे। बैईना किसे कहते हैं? कि जब अब तुम अपने कारोबार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बेईमानी करना शुरू कर दोगे, लोगों को ठगना शुरू कर दोगे, अपने तिजारत के अंदर, अपने कारोबार के अंदर खयानत करना शुरू कर दोगे, यानी बेईमानी करना शुरू कर दोगे। फिर नबी ने बयान फरमाया व अखज तुम अदनाबल बकर, और जब तुम गाय की दुम को मजबूती के साथ थाम लोगे, व रजी तुम बिज़रअ, और जब तुम दुनिया से राजी हो जाओगे, दुनिया के खेती बाड़ी से राजी हो जाओगे, दुनिया के साजो सामान से राजी हो जाओगे, व तरक तुमुल जिहादा, और तुम जिहाद को छोड़ दोगे। अल्लाहु अकबर। हदीस पर जरा गौर कीजिए। नबी बयान फरमाते हैं इदा तबा या तुम बिलीना वो अखज तुम अदनाबल बकर व रदी तुम बिज़रअ व तरक तुमुल जिहाद व सल्लल्लाहु अलैकुम जुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। इस हदीस का माना यह होता है कि नबी हमें और आपको 1400 साल पहले समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जब तुम बेईना करने लगोगे, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर बेईमानी करना शुरू कर दोगे, तुम गाय के दुम को मजबूती के साथ पकड़ लोगे। और दूसरी बात ये बयान फरमाया कि तुम दुनिया के साजो सामान से राजी हो जाओगे, दुनिया की नियामत से राजी हो जाओगे, पैसों से, दौलत से राजी हो जाओगे। वह तरक तुमुल जिहादा, और तुम जिहाद को छोड़ दोगे। एक सवाल, क्योंकि मेरी समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिहाद किसे कहते हैं? एक आदमी मुझे बताए, हाथ खड़ा करके बताइए, जिहाद कहते किसे हैं? नबी ने बयान फरमाया कि जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, तरक तुमुल जिहादा, तुम जिहाद को छोड़ दोगे। जिहाद किसे कहते हैं? आप मुसलमान है ना, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आपका, जिहाद किसे कहते हैं आप नहीं जानते? जिहाद किसे कहते हैं? गलत बोले आप। जिहाद का मतलब लड़ाई करना नहीं होता है। आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्या समझते हैं?
मुसलमानों को जिहादी बोलते कि नहीं बोलते? भाई बोलते ना मुसलमानों को जिहादी। जा रहा हूं, वही कौन है? ए जिहादी जा रहा है, मुल्ला जा रहा है, जिहादी है। तो नबी ने बयान फरमाया वो तरक तुमुल जिहादा। तो जिहाद का माना सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता है, जिहाद का माना है कोशिश करना। क्या करना? दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना, गुनाहों से रुकना भी जिहाद है। किसी को गुनाहों से रोक देना भी जिहाद है। मैं जो आपको कुरान और हदीस की बातें समझा रहा हूं, मैं आपको बुराई से बचा रहा हूं, ये मेरे लिए जिहाद है। मैं आपके साथ जिहाद कर रहा हूं, ये होता है जिहाद। और आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्या समझते हैं कि जिहाद का मतलब है कि काफिरों को पकड़ो और गर्दन काट दो, काफिरों को पकड़ो और सर कलम कर दो। और इसी चीज़ को लेकर एक मुझे बात याद आ गई। हमारे हिंदुस्तान का एक मुसलमान है, खुद को मुसलमान कहता है, उसका नाम है वसीम रिजवी। नाम सुने हैं? नाम सुने वसीम रिजवी का? नाम सुने होंगे। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के नाम पर कलंक और धब्बा है। मैंने पहले उसको वीडियो बनाकर कहा था कि वसीम रिजवी जैसा इस दुनिया में कोई दलाल पैदा नहीं हुआ। वसीम रिजवी हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल है। जानते हैं वसीम रिजवी ने क्या किया? कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले उसने कोर्ट में ये पिटीशन जारी किया, कोर्ट से ये मुतालिबा किया कि कुरान के अंदर से 26 आयत को रिमूव कर देनी चाहिए, कुरान के अंदर से 26 आयत को हटा देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? वसीम रिजवी कह रहा है, ये दलाल कह रहा है। अपने बाप को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने दादा और नानाओं को खुश करने के लिए वसीम रिजवी एक मुसलमान होकर कुरान के ऊपर उंगली उठाते हुए ये कहता है कि मैं कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि वो कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा दे और कुरान के अंदर से 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। मीडिया वाले ने वसीम रिजवी से सवाल किया कि वसीम रिजवी जी, आप बताइए कि आपने कोर्ट में ये पिटीशन क्यों दाखिल किया, कोर्ट में ये पिटीशन क्यों जारी किया कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए? तो वसीम रिजवी, ये जो दलाल है, इस दलाल ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि जो कुरान के अंदर 26 आयतें हैं, ये आयतें मुसलमानों को आतंकवाद बनाने में मदद करती है। बोलिए नऊज़ बिल्लाह। क्या कुरान हमें आतंकवाद की तालीम देता है? क्या कुरान हमें दहशतगर्द की तालीम देता है? अरे कुरान तो कहता है, जाकर कोई कहे वसीम रिजवी से, क्या दलाल तुम अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तुम अपने बापों को खुश करने के लिए आज कुरान के ऊपर उंगली उठा रहा है और ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम की जगहसाई करते हुए ये कह रहा है कि कुरान मुसलमानों को, ये जो 26 आयतें हैं, ये मुसलमानों को आतंकवाद बनाने पर यानी मदद करती है। अरे कुरान तो ये कहता है, अरे अकल के अंधे, अरे दलाल, तूने अगर कुरान को पढ़ा होता तो इस आयत को भी तुमने पढ़ा होता कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन कतला नास जमीआ। आपके आसपास रहने वाले नॉन मुस्लिम भाइयों को बता दीजिएगा, कुरान कहता है मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन कतला नास जमीआ। ऐ वसीम रिजवी, जरा इस कुरान की इस आयत को भी पढ़ लिया करो कि कुरान की आयत ये कहती है, अल्लाह ये कहता है, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को बिला कसूर अगर कत्ल कर दिया, अगर एक इंसान ने बिला कसूर अगर किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया या उसकी हत्या कर दिया, तो कुरान कहता है उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने एक इंसान की हत्या नहीं की, बल्कि उसने सारी मानव जाति की हत्या कर दी। अल्लाहु अकबर। कुरान हमें और आपको ये पैगाम, कुरान हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर कोई इंसान को अगर कत्ल कर दे, अगर कोई इंसान को, अगर एक इंसान को अगर कोई कत्ल कर दे, मार दे, मर्डर कर दे, तो कुरान कहता है कि उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने एक इंसान को मारा नहीं, बल्कि उसने पूरी मानव जाति, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है उसने सबको कत्ल कर दिया। इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा गुनाह, यही तो कुरान कहता है। उसके बावजूद भी वसीम रिजवी कहता है कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए। अब ये बताइए, क्या कुरान के अंदर से 26 आयतें कोई हटा सकता है? कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। अगर वसीम रिजवी जैसा हजारों दलाल अगर पैदा हो जाएगा, कुरान की 26 आयतें मिटाना तो बड़ी दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता तक नहीं मिटा सकता, कुरान का एक नुक्ता तक नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है
कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मिदनीपुर वालों, दुनिया वालों, वसीम रिजवी कान खोल कर सुन लो। अल्लाह कहता है कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी, इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अब अल्लाह जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, क्या उसको कोई मिटा सकता? तो कर दीजिए ना उससे चैलेंज, वसीम जी जा, अगर तेरी माँ ने अगर तुझे हलाल दूध पिलाया है, अगर तेरे बाप ने तेरी सही तरीके से परवरिश की है, तो जा मुसलमानों का एक अदना सा तालिब इल्म, मुसलमानों का एक अदना सा खादिम मौलवी तनवीर आलम तुझे चैलेंज करता है कि जा, तेरे पास जितनी भी ताकत है अब ताकत लगा ले, और तेरे पास आसपास जितने भी दलाल है सबको जमा कर ले और कुरान की एक नुक्ता को मिटा कर तू हमें दिखा दे। एक नुक्ता को मिटा कर दिखा दे। मिटा सकता है कोई? बोले इंशाअल्लाह नहीं मिटा सकता। बोले इंशाअल्लाह नहीं मिटा सकता है। अब आइए आगे आइए। तो जिहाद का माना लड़ाई करना नहीं होता है। जिहाद का माना होता है खुद को बुराई से रोकना, लोगों को बुराई से रोकना, गुनाहों से बच जाना, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना। ये जो आप बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं, रात जाग रहे हैं, नींद से लड़ रहे हैं, इसे भी जिहाद कहते हैं। इसे भी आप जो बैठकर तकरीर सुन रहे हैं ना, इसे भी जिहाद कहते हैं, क्योंकि आप अपनी नींद के साथ आप जो है लड़ाई कर रहे हैं। तो ये होता है जिहाद। तो नबी ने क्या फरमाया इस हदीस के अंदर? व तरक्तुमुल जिहादा, और जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तब क्या होगा? नबी का अल्फाज देखिए, नबी ने बयान फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। जिल्लत समझते हैं? अब बेइज्जत हो जाओगे। नबी ने बयान फरमाया कि जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो वह सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। आप जलील हो जाएंगे, आप रुस्वा हो जाएंगे, आप खार हो जाएंगे, आपका कोई मकाम नहीं होगा। फिर आगे नबी ने बयान फरमाया, आप क्या समझते हैं पार्टी बदल कर आप अपने हालात बदल देंगे? आज मुसलमानों की मेंटेलिटी क्या है? मुसलमानों की सोच क्या है? जनाब इनकी सरकार है, उनकी सरकार लाऊंगा तो हालात बदल जाएगी। आज इनकी सरकार है, उनकी सरकार आएगी तो हालात बदल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप मुसलमान हैं ना? सब मेरे सामने मुसलमान है ना? देखिए मैं एक बात कहकर जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, मेरी बातों को किसी राजनीति पार्टी के एंगल से मत देखिए, क्योंकि हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी। नबी ने बयान फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, कि जब आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, आप लाखों करोड़ों पार्टी बदल लीजिए, आप लाखों करोड़ों पार्टी बदल लीजिए, लेकिन आपके हालात बदलने वाली नहीं है। नबी कहते ला यंज़िउहु, आपके हालात बदलने वाली नहीं है, आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। कब तक? अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो नबी फरमाते हैं हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, आपको दीन की तरफ लौटना पड़ेगा। इज्जत चाहते कि नहीं चाहते? इज्जत चाहते हैं ना, तो आपको दीन की तरफ पलट कर आना पड़ेगा, कुरान और हदीस की तरफ पलट कर आना होगा। आपको ओरिजिनल में, हकीकत मानों में मुसलमान बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हत्ता तरजू इला दीनकुम, जब तक आप दीन के ऊपर नहीं आएंगे, कुरान और हदीस के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। तो क्लियर हो गया। आइए और मैं आपके सामने आगे और एक आयत पढ़ देता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ऐ लोगो, जब तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की परेशानी आए, जब तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की तकलीफ आए, जब तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की आफतें आए, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे कर्मों के सबब, ये तुम्हारे गुनाहों के सबब और ये तुम्हारे मासियत के सबब आ रही है। अब अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई परेशानी आए, तुम्हारे ऊपर अगर कोई तकलीफ आए, तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आए, तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे गुनाहों के सबब आ रही है, ये तुम्हारी माशियतों के सबब आ रही है। मैं बहुत जल्दबाजी में मैं आपके सामने अपनी तकरीर रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी एक मुकर्रिर को आना है। आप लोगों का जो प्रधान मुकर्रिर है मौलाना मुनीरुद्दीन साहब, जो मालदा से तशरीफ़ लाए हैं बंगला ज़बान में, वो आएंगे। शायद आप लोगों को मेरी बात समझने में परेशानी हो रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, नहीं लग रहा? अच्छा, तो नबी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, तो आप ये समझ लेना कि आपके गुनाहों के सबब, आपके माशियत के सबब और अल्लाह के रसूल के नाफरमानी के सबब आपके ऊपर मुसीबतें आ रही है। तो आप लोग इज्जत पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते? बोलिए, इज्जत पाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं तो आपको दीन के ऊपर आना पड़ेगा, मोमिन बनना पड़ेगा, हकीकत मानों में मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत को मोमिनों के साथ
खास कर दिया और जोड़ दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद बयान फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। ऐ मिदनापुर की सरजमीन पर रहने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, इज्जत तो सिर्फ रसूलों के लिए, इज्जत तो सिर्फ मोमिनों के लिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगो, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने ये बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हो, ओ लोगो जो अल्लाह पर और नबी के ऊपर ईमान रखते हो, ओ लोगो जो कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, ओ लोगो जो अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह कहता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। लोगो, मोमिनो, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताइए, क्या अल्लाह की हम लोग मदद कर सकते हैं? अल्लाह की मदद कर सकते हैं? अल्लाह तो पावरफुल है ना, अल्लाह तो सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, अल्लाह तो रब्बे कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का पालनहार है, पूरी दुनिया का करता है, उसने पूरी दुनिया का बनाने वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर कहता है, मेदिनीपुर वालों, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये बात स्पष्ट है, ये बात वाज़ेह है कि अगर आप लोग अल्लाह की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगी। जैसे आज अल्लाह की मदद आ रही है, लोग कहते हैं यार ये ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की गड़बड़ी। भाई ये ईवीएम की गड़बड़ी नहीं, आपके ईमान की गड़बड़ी है, ये आपके ईमान की गड़बड़ी है। अल्लाह कहता है कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुमको आतंकवाद के नाम पर मारा जाएगा, जहां देखेगा तुमको वहीं पे तुमको मारा जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई मदद तुम्हारे पास आएगी नहीं, मेरी तरफ से कोई मदद तुम्हारे पास नहीं आएगी, मदद नहीं आएगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की मदद करना पड़ेगा। अब अल्लाह की मदद कैसे करें? जब हम इस आयत को पढ़ते हैं और मुफस्सिरीन किराम की तफसीर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह की मदद करने से मुराद ये है कि अगर आप अल्लाह के दीन के ऊपर चलोगे, अगर आप इस्लाम के ऊपर चलोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। और अगर आप इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, कुरान और हदीस के ऊपर अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो इससे ये पता चला हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमें दीन के ऊपर चलना पड़ेगा। बोलिए इंशाअल्लाह आज के बाद हम लोग अपने दीन के ऊपर चलेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दूसरी जिम्मेदारी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इस दोनों बात को बड़ी संजीदगी के साथ और गौर के साथ सुनिएगा, क्योंकि हर बात में कुरान से मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम अपने अंदर दो चीज को पैदा कर लोगे, अगर तुम्हारे अंदर दो चीज पैदा हो जाएगी, ऐ मिदनापुर के लोगों, अगर तुम अपने अंदर दो चीज को पैदा कर लोगे, अगर तुम्हारे अंदर दो चीज पैदा हो जाएगी तो दुश्मन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है अगर तुम दो चीज को पैदा कर लोगे अपने अंदर, नौजवानों इस बात को सुनो, इस्लाम अल्लाह कहता है कि अगर तुम दो चीज को अपने अंदर पैदा कर लोगे, अगर दो चीज तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो दुश्मन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। आज ये लोग हमारे मुसलमानों के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह की तदबीरें अपना रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों को देश से निकाला जाए, किस तरह मुसलमानों को भगाया जाए, किस तरह मुसलमानों को अपाहिज बनाया जाए, किस तरह मुसलमानों को फंसाया जाए। आज दुश्मन लोग हमारे लिए साजिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साजिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तो ये कह रहा है, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह कहता है अगर तुम अपने अंदर दो चीज को पैदा कर लोगे, अगर तुम्हारे अंदर, अगर हर मुसलमान के अंदर अगर दो चीज पैदा हो जाएगी तो दुश्मन मुसलमानों का नुकसान नहीं कर सकता, दुश्मन मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दो चीज सुनना चाहते हैं, वो दो चीज क्या है? वो दो चीज ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ऐ मिदनापुर के लोगों,
अगर तुम अपने अंदर दो चीज को पैदा कर लोगे, अगर तुम्हारे अंदर दो चीज पैदा हो जाएगी तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। वो दो चीज क्या है? वो दो चीज है, पहली चीज है सब्र। अल्लाह फरमाता है व इन तस्बिरू, अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो जाएगी, वो इन तस्बिरू व तत्तकू, और तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, लाखों चाय वाले आएंगे चले जाएंगे लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये अल्लाह कह रहा है। पहली चीज सब्र। फिर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप भी कहेंगे यार किस मौलाना से पाला पड़ा है, बार बार सवाल पूछ देता, हम थोड़ी ना कुरान हदीस के जानने वाले लोग हैं। अच्छा सवाल ये, अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो जाएगी। सब्र, सब्र किसे कहते हैं? एक आदमी मुझे बताइए, सब्र, सब्र किसे कहते हैं? एक आदमी बताइए। भाई मदद कहां से आएगी अल्लाह की? दुश्मन तो मारेंगे ना। अल्लाह कहता है तुम दो चीज को अपने अंदर पैदा कर लो, अगर दो चीज तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तो दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। एक चीज है सब्र और एक चीज है तकवा। एक आदमी मुझे बताइए कि सब्र किसे कहते हैं? शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, बुरा मत मानिएगा। सब्र कर लेना यानी बर्दाश्त कर लेना। बर्दाश्त कर लेना मतलब बाप मर गया, बेटा रो रहा है, बीबी मर गई, शौहर रो रहा है, अब शौहर को जाकर बोल रहा है भाई चुप हो जा, बीबी चली गई, एक गई दूसरी मिल जाएगी। यही सब्र है। सब्र है कि नहीं है? एक गई दूसरी मिल जाएगी। अच्छा वो सब्र नहीं है। तो सब्र किसे कहते हैं? गौर से सुने, मैं आज डिफाइन करके आपको जाता हूं। मैंने पहले बताया था, बहुत दूर से आया हूं तो मेरा मकसद है आपको कुछ सिखा के जाने का। सब्र तीन चीजों का नाम है। कितने चीजों का नाम है? और ये कितनी जरूरी चीज है, ये कितनी अहम चीज है कि अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर सब्र पैदा हो जाएगी तो ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो दुश्मन की चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुश्मन की साजिश से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी दुश्मन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। तो सब्र तीन चीजों का नाम है। कितने चीजों का नाम है? तीन चीजों का नाम। पहली चीज, इस पर जरा गौर कीजिए, सब्र की पहली चीज, हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, दीन के ऊपर जमे रहना, इसे क्या कहते हैं? सब्र कहते हैं। हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मुसलमानों अपने दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने इस्लाम के साथ समझौता मत करना, इसे सब्र कहते हैं। यह सब्र की पहली किस्म है। और मैं आपको दलील देकर जाता हूं। आप लोग हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुने होंगे। कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले मेरा प्रोग्राम राजस्थान में था। तो राजस्थान में मैं प्रोग्राम करने के लिए गया तो वहाँ के जो कमेटी थे, कमेटी ने मुझे बताया कि चलिए मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ रेगिस्तान से। तो पूरा राजस्थान तो रेगिस्तान है, तो मुझे बीच और खाली जगहों में लेकर गया। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे बताया कि मौलाना साहब आप अपना पैर से जूता खोलिए। तो जब मैं अपने पैर से जूता खोला और जब खाली पैर को यानी बाली के ऊपर, तपती हुई बाली के ऊपर जब मैं रखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ और ऐसी फीलिंग आई कि मेरा पैर के निचले हिस्से का जो चमड़ा होता है वो चमड़ा जल गया। मुझे ऐसा लगा कि चमड़ा जल गया। तो मैंने ये क्यों बताया? देखिए हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के अंदर तपती हुई रेत के ऊपर लेटा दिया गया, तपती हुई रेत के ऊपर, बाली के ऊपर लेटा दिया गया और हजरत बिलाल हबशी के सीने के ऊपर एक भारी सा पत्थर रख दिया गया और हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया, ऐ बिलाल मैं आपको सब्र सिखा रहा हूँ। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें और आपको सब्र का दर्स दे रहे हैं, सब्र की तालीम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐ मेदिनीपुर वालों, सब्र किसे कहते हैं जरा हजरत बिलाल से सीखो। कि हजरत बिलाल हबशी को तपती हुई जमीन के ऊपर सुला दिया गया, तपती हुई रेत के ऊपर लेटा दिया गया और लेटाने के बाद, सुलाने के बाद हजरत बिलाल हबशी के सीने के ऊपर एक भारी सा पत्थर रख दिया गया और बिलाल से कहा गया, ऐ बिलाल तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम अल्लाह का साथ छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम नबी का साथ छोड़ दो, ऐ बिलाल तुम अपने दीन से, अपने ईमान से बाज आ जाओ। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर जरा गौर कीजिए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो पिछला हिस्सा है, जो पीठ का चमड़ा है, वो तपिश की वजह से, गर्म बाली की वजह से पीठ का चमड़ा जल रहा है, पीठ का चमड़ा जल रहा है। उसके बावजूद भी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं मक्का के काफिरों से, मक्का के मुश्रिकों से, दुश्मनों से। हजरत बिलाल ये कह रहे हैं कि ऐ मक्का के काफिरों, ऐ दुश्मनों,
ऐ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों, कान खोल कर सुन लो, बिलाल जब तक जिंदा रहेगा अपने दीन के साथ समझौता नहीं करेगा। बिलाल जब तक जिंदा रहेगा इस्लाम के ऊपर जिंदा रहेगा। बिलाल जब तक जिंदा रहेगा एक अल्लाह के सामने गर्दनें झुकाता रहेगा। बिलाल अपने ईमान के साथ, अपने दीन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये होता है सब्र। सब्र क्या होती है कि हालात कैसी भी हो, अगर आपके गर्दन में कोई तलवार रख दे और ये कह दे ओए जय श्री राम का नारा लगा दो। देखिए इस बात का मैं इजाफा कर देता हूं क्योंकि मैं किसी नेता से डरने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं इस्लाम के मानने वाला हूं, इसलिए यहां पे एक चीज मैं बता के जा रहा हूं। क्योंकि वो लोग कहते हैं हमारा देश का जो संविधान है ना, यूट्यूब के अंदर मेरी एक तकरीर है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 1100 साल की तारीख, मैंने यूट्यूब के अंदर एक तकरीर की है जिसके अंदर मैंने 1100 साल 1100 साल की तारीख मैंने बयान किया। उस वीडियो के अंदर 1100 साल की तारीख मैंने बयान किया। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता के जाता हूँ कि हमारे देश का जो संविधान है ना, हमारे देश का जो कानून है, ये कानून सबको बराबर का हक देता है। जितना हक नॉन मुस्लिम को देता है उतना ही हक मुसलमानों को भी देता है, उतना ही हक सिखों को भी देता है, उतना हक ईसाइयों को देता है। तो ये जो हमारा देश का संविधान है ना, ये संविधान हमें ये कहता है कि तुम अपने धर्म के मुताबिक चलो, तुम अपने धर्म के मुताबिक चलो, तुम हमारे धर्म के अंदर इंटरफियर मत करो, हम तुम्हारे धर्म के अंदर इंटरफियर मत करेंगे। अब कौन जय श्री राम का नारा लगाएगा, कौन जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आप उसके मानने वाले हैं, आप शौक से जय श्री राम का नारा लगाइए, हम मुसलमान इंटरफियर नहीं करेंगे, हम आपको रोकने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर नहीं कर सकते। यही हमारे देश का संविधान है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहकर जा रहा हूँ इससे सब्र के ताल्लुक से कि अगर ऐसे हालात पैदा कर दी जाए कि आपके गर्दन के अंदर तलवार रख दी जाए और कहा जाए कि जय श्री राम का नारा लगा दो, अगर कहा जाए कि अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा कर लो, तो क्या आप सजदा कर लेंगे? सजदा कर लेंगे? आप अपनी गर्दनें कटा देंगे, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमारा देश का संविधान हमें ये हक देता है, हमें राइट देता है। तो बोलने का मकसद ये है, एक जनाब है, जनाब ने कह दिया कुछ दिन पहले कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। बाप की बपोती है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। भाई तुम हिंदू बन के रहो ना, हम मुसलमान बन के रहेंगे। हमारा देश का संविधान तो हमें यही हक देता है। लेकिन हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर तुम्हारी जाने जा रही है जाने दो, अगर तुम्हारी गर्दनें कट रही है कटने दो, लेकिन अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। बोलिए इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा दीन इस्लाम के ऊपर जिंदा रहूंगा, दीन इस्लाम को छोड़कर नहीं हटूंगा। बोलिए इंशाअल्लाह। इसी के बारे में कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूं कि सब्र किसे कहते हैं। मिसाल सुनते जाइए। मिसाल क्या है? नाम सुने होंगे हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का। और लोग उस हालात को भी देखो, सब्र किसे कहते हैं। एक औरत हमें और आपको ये सिखा रही है, दर्स दे रही है। और लोगों हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया गया, नंगा कर दिया गया। जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो अपनी आंखों से आंसू निकल आता है। जब इन वाकया को पढ़ता हूं तो आंखों से आंसू निकल आता है कि एक माँ को जवान बेटे के सामने, एक माँ को जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जा रहा है। एक बेटा के सामने, एक बेटा की नजरों के सामने माँ का कपड़ा खोल दिया जा रहा है। सुमैया का जुर्म क्या, सुमैया का कसूर क्या? बस इतना सा जुर्म है, इतना सा कसूर है कि सुमैया इस्लाम ले आ चुकी है, सुमैया इस्लाम के मानने वाली है। फिर क्या होता है? ये जो मक्का के दुश्मन है, ये जो मक्का के मुश्रिक लोग हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, सुमैया को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने जवान बेटे के सामने सुमैया को नंगा कर दिया। और सुमैया से कहा गया, ऐ सुमैया तुम दीन इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया तुम दीन इस्लाम का साथ छोड़ दो, ऐ सुमैया तुम नबी का साथ छोड़ दो, एक औरत के ईमान के ऊपर कुर्बान जाओ। हजरत सुमैया ने जवाब दिया कि ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकों, ऐ मक्का के दुश्मनों, तुम्हें जो सजा देनी हो तुम शौक से दे लो, लेकिन हजरत सुमैया जब तक जिंदा रहेंगी इस्लाम के ऊपर जिंदा रहेंगी। हजरत सुमैया ने जवाब दे दिया। फिर क्या हुआ? मक्का के दुश्मनों ने हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर हमला कर दिया। हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर हमला कर दिया। जवान बेटा भी सामने खड़ा है,
शौहर भी सामने खड़ा है, बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया गया और उसके शर्मगाह के ऊपर हमला कर दिया गया। फिर भी जब मक्का के काफिरों को, मक्का के मुश्रिकों को चैन ना आया, शांति ना मिली, फिर उन लोगों ने क्या किया, हजरत सुमैया की एक टांग को, हजरत सुमैया के एक पैर को ऊंट के एक पैर के साथ बांध दिया गया और दूसरी टांग को, दूसरे पैर को ऊंट के दूसरे पैर के साथ बांध दिया गया और दोनों ऊंट को दोनों तरफ भगा दिया गया, चला दिया गया और हजरत सुमैया को बीच से फाड़ दिया गया। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बीच से चीर दिया गया, बीच से फाड़ दिया गया। लेकिन हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन वो अपने ईमान का सौदा नहीं किया, वो अपने दीन के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने समझौता नहीं। ये होता है सब्र, कि हालात कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, दीन इस्लाम के साथ जमे रहना, दीन इस्लाम को छोड़कर मत जाना, इसे सब्र कहते हैं। सब्र किसे कहते जानते हैं? एक और वाक़या बता देता हूँ। फिरौन का नाम सुने होंगे ना आप लोग? फिरौन का नाम, फिरौन, ये जो फिरौन था ना, ये बड़ा जालिम इंसान था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था, अत्याचार करता था। जब फिरौन के वाक़या को पढ़ता हूँ तो हमें एक इबरत मिलती है। वो इबरत क्या है जानते हैं? कि अल्लाह इंसान को माफ़ कर देता है, लेकिन अल्लाह जालिम को कभी माफ़ नहीं करता। जुल्म करने वालों जरा कान खोल कर सुन लो, आज तुम जुल्म कर रहे हो, आज तुम्हारे पास कुर्सी है, तुम्हारे पास इक्तदार है, तुम्हारे पास मेजोरिटी है, तुम्हारे पास पावर है, तो तू आज लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। याद रख, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को कभी माफ़ नहीं करता। तेरा हश्र फिरौन जैसा होगा, तेरा हश्र नमरूद जैसा होगा। बोली इंशाअल्लाह, जोर से बोली इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह जालिमों को कभी माफ़ नहीं करता। फिरौन के बारे में जानते हैं सब्र किसे कहते हैं? एक औरत, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, सब्र, सब्र हमें यहाँ से सीखने को मिल रहा है। एक लेडी है, एक औरत, वो फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है, बिल्कुल सही हदीस है, सही वाक़या है। फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है, अब वो कंघी छूट कर ज़मीन के ऊपर गिर गई। अब उस औरत ने कंघी को अल्लाह के नाम से उठाया, बिस्मिल्लाह। किसके नाम से उठाया? अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। अब जो फिरौन की बेटी तो चौंक गई। फिरौन की बेटी ने कहा, अरे तूने जो यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया, तो अल्लाह से कौन? मेरा बाप फिरौन अल्लाह? तो वो औरत कह रही है फिरौन की बेटी, हट, तेरा बाप अल्लाह, तेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप को अल्लाह नहीं मानती, मैं उसको अल्लाह मानती हूँ जो तेरा बाप का भी रब है, मेरा भी रब है, तेरा बाप का भी पैदा करने वाला है, मेरा भी पैदा करने वाला है। फिरौन की बेटी ने कहा, तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी जुर्अत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा घर में रह रही है, मेरे घर में खा रही है, मेरी नौकरनी है, और तू मेरा बाप को अल्लाह नहीं मानती, दूसरे को अल्लाह मान। रुक, मैं अभी बाप के पास, मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगा, शिकायत कर दूंगा। फिरौन की बेटी फिरौन के पास गया और जाने के बाद शिकायत कर दिया, अब्बू जान, ये जो लेडी है, ये लेडी आपको अल्लाह नहीं मानती, ये आपके सामने गर्दन नहीं झुकाती, सर नहीं झुकाती। फिरौन ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी जुर्अत, लाओ उसको मेरे सामने हाजिर करो। उस औरत को फिरौन के सामने हाजिर कर दिया गया। फिरौन ने पूछा, ए लेडी, क्या तू मुझे अल्लाह नहीं मानती? कहा नहीं, मैं तेरे को अल्लाह नहीं मानती। बोला, ए लेडी, क्या तू मुझे रब नहीं मानती, तू मेरे सामने गर्दन नहीं झुकाती? उस औरत ने कहा कि फिरौन, मैं तुझे अल्लाह नहीं मानती, मैं तुझे रब नहीं मानती, और मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी। फिरौन ने उस औरत से कहा कि देखो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हें दो रास्ता दे रहा हूं। पहला रास्ता यह है कि अगर तू मुझे अल्लाह स्वीकार कर लेगी, अगर तू मुझे अल्लाह मान लेगी, तो मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तू मुझे अल्लाह नहीं मानेगी, अगर मेरे सामने तू सजदा नहीं करेंगी, तो मैं तुझे और तेरी एक एक औलाद को, तुझे और तेरे एक एक फैमिली मेंबर को मैं तेरी आंखों के सामने जिंदा आग में जला दूंगा। उस लेडी ने कहा, ईमान देखिए, सब्र देखिए। उस लेडी ने कहा कि फिरौन, फिरौन के सामने खड़ा है, इतनी हिम्मत, इतनी यानी जुरात, ईमान का इतना पावर, कि उस औरत ने कहा कि फिरौन, तुझे जो सजा देनी है दे ले, लेकिन मैं तेरे सामने सजदा नहीं करूंगी। क्या होता है? आग जलाई जाती है, दहकती हुई आग जलाई जाती है। आग जलाने के बाद उस औरत के एक एक बच्चे को उसकी आंखों के सामने आग में डाला जा रहा है। एक माँ के सामने अपने बच्चों को आग के अंदर डाला जा रहा है। आग के अंदर डाला, पहला लड़का डाला। फिरौन ने कहा, देख तेरा लड़का जल गया।
उस माँ का कलीजा देखिए, उस औरत का कलीजा देखिए, उस औरत का ईमान और सब्र देखिए। उस औरत ने कहा कि फिरौन, तुझे जलाना है तू शौक से जला ले, मेरे पूरे परिवार को आग में जला दे, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी कि सब मेरी आंखों के सामने, मेरी नजरों के सामने आग में जल जाए, लेकिन मैं तुझे अल्लाह स्वीकार नहीं करूंगी, मैं तेरे सामने सजदा नहीं करूंगी। फिर ऐसा करते करते फिरौन ने एक एक बच्चे को, उसकी एक एक औलाद को यानी आग के अंदर डाल देते हैं। लास्ट में वो औरत और उसके गोद में एक दूध पीता बच्चा बच जाता है। फिरौन कहता है, औरत, तेरे सारे औलादों को, तेरे सारे परिवार को मैंने आग में जला दिया, फिर भी तुम मेरे सामने सजदा नहीं करी, फिर भी तूने अपने गर्दन को मेरे सामने ना झुकाए। ए औरत, अभी तू और तेरी गोद में जो बच्चा है ये दोनों बाकी रह गया है। अगर अब भी तूने मेरे सामने सजदा नहीं किया, अगर अब भी तूने मेरे सामने अपनी गर्दन न झुकाई, तो मैं तुझे भी और तेरा दूध पीता बच्चा को भी मैं आग में फेंक दूंगा। अब वो माँ, वो औरत और उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा बच गया। अब जब फिरौन ने उसको जबरदस्ती किया और कहा कि मैं तुम्हारी औलाद को फेंक दूंगा, तो बेटा जवाब देता है, दूध पीता बच्चा। बोलिए अल्लाह अकबर। दूध, दुनिया में 3 ऐसा बच्चा है जिसने दुनिया में कलाम किया था। 3 ऐसा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा, जिसने दुनिया में कलाम किया था। अच्छा, आ रहे हैं सर। तो दूध पीना, मेरा वक्त हो चुका है, आप लोगों का जो मेन मुकर्रिर है वो आ रहे हैं। तो जो मैं बता रहा था कि दूध पीने वाला बच्चा उसके गोद में रह गया, तो दूध पीने वाला बच्चा कह रहा, माँ आग में मुझे लेकर कूद जा, मेरी माँ आग में मुझे लेकर कूद जा, लेकिन फिरौन के सामने तू सजदा मत कर। माँ क्या करती है, अपना दूध पीता बच्चा को लेकर आग में कूद जाती है, वो शहीद हो जाती है, लेकिन अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करती है। ये सब्र की पहली किस्म है कि हालात कैसी भी हो आपके सामने, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन दीन इस्लाम के ऊपर जमे रहना। एक अल्लाह के सामने सजदा करना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा मत करना। बोली इंशाअल्लाह ऐसा ही करूँगा, इंशाअल्लाह। पहली चीज, मैं मेन मुकर्रिर सब आ रहे हैं, मैं 5 मिनट में तकरीर का इख्तिताम करूंगा। बस 2 चीज़ और जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने सब्र के बारे में बताया कि 3 चीज़, तो 2 चीज़ क्या है, अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, इसे भी सब्र करते हैं। एक हदीस है, हदीस क्या है कि किस तरह वो अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है। हदीस, उस नौजवान साहब रसूल का नाम है हजरत मरसद। इस वाक़या को भी ज़रा सुनिए, यह सब्र की दूसरी किस्म है। उनका नाम है मरसद। तो मरसद का काम क्या है, वो मदीना से, कभी मक्का गए, वो मदीना से मक्का आते हैं और मक्का आने के बाद कैदियों को छुड़ा कर लेकर जाते थे। एक दिन वो रास्ते से जा रहे हैं, देखिए सब्र की दूसरी किस्म। ऐ लोगों, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, मक्का से मदीना 500 किलोमीटर की दूरी पर है। हजरत मरसद को 500 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, रास्ते से जा रहे हैं। बीच में एक औरत का घर पड़ता है, बीच में एक औरत का मकान पड़ता है। उस औरत का नाम अनाक है। अनाक ने जब देखा चांदनी रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी है, औरत ने देखा कि हजरत मरसद तने तनहा आ रहा है। उस औरत ने कहा, ऐ मरसद आ जा, आज की रात तू मेरे पास ठहर जा। ऐ मरसद, चांदनी रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी है, अगल बगल में कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। ऐ मरसद आ जा, आज की रात तू मेरे घर में ठहर जा, आज की रात हम दोनों मिलकर इंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। एक औरत हजरत मरसद को गुनाह के लिए बुला रही है, जिना के लिए अपने पास बुला रही है। इस वाकया को बयान करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हजरत मरसद का इस्लाम लाने से पहले उस औरत के साथ कनेक्शन था, उस औरत के साथ कनेक्शन था। तो मरसद ने कहा कि औरत, तू मुझे जिना के लिए बुला रही है, तू मुझे जिना के लिए दावत दे रही, देख मैं तेरे साथ ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस्लाम ला चुका हूं। इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ कर देता। औरत, मैं तेरे साथ ऐसा काम नहीं करूंगा। औरत कहती है, अरे बेवकूफ, आ जा, आज की रात मेरे घर ठहर जा, दोनों मिलकर एंजॉय। किसको थोड़ी पता चलेगा, कोई तो देखने वाला नहीं है, सब सोया हुआ है, इतनी रात को सब सोए, आ जा। वो मरसद ने जवाब दिया, देख तू कह रही है कि कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह कुरान में कहता है, यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, कि अल्लाह आंखों की चोरी को भी जानता है। आंखों की चोरी समझते हैं,
रास्ते से जा रहे हैं, कोई लड़कियां किनारे में खड़ी है, तिरछी नजर से देख रहे इस तरह, चश्मे के अंदर से, यानी चोरी कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कोई नहीं देख रहा है। अरे अरे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, मैं तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता हूँ। तो मरसद ने कहा कि देख, मैं तुम्हारी आंखों की, अल्लाह आंखों की चोरी को जानता है, मैं तेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। उस औरत ने कहा कि आ जा, बार बार उन्हें फोर्स किया, लेकिन मरसद ने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। तो आज के दौर में अपने आप को गुनाहों से, बुराई से, जिनाकारी से, ओयो होटल से, पार्क से, सिनेमा हॉल जैसी चीज़ों से खुद को बचा लेना, इसे भी सब्र कहते हैं। और तीसरी चीज़ को मैंने छोड़ दिया, और तकवा किसे कहते हैं, मैंने इसे भी छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन और मैं एक लास्ट जिम्मेदारी में बता के जाऊंगा। दो जिम्मेदारी बताया, आज हमारे ऐसे हालात क्यों हैं, मैंने हदीसें पढ़ दी, कुरान की आयतें पढ़ दी, मैंने जिम्मेदारी भी बता दी, और लास्ट जिम्मेदारी बता दूंगा, मैं आपके यहाँ से विदा ले लूँगा क्योंकि मेन मुकर्री सब आ रहे हैं। ऐसे भी मेरी तकरीर तो 2.5 घंटा, 2.25-3 घंटा हुआ करती है, लेकिन अब क्या करें, मेन मुकर्री साहब भी बड़े दूर से आए हैं, उनको भी आना है आप लोगों के सामने। 5 मिनट में आपके पास टाइम ले रहा हूँ कि क्या होता है हमारी और आपकी तीसरी जिम्मेदारी। कि देखिए, हम और आप जिस देश में रह रहे हैं ना, इस देश में हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम भाई भी रहते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप लोग? नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करें। आज वसीम रिजवी जैसा कहता है कि कुरान आतंकवाद की तालीम देता, हमारा नॉन मुस्लिम भाई उसको यकीन कर लेते हैं। आज ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, इनके बारे में क्या बताना, तो सब जानते हैं। आज इस्लाम के बारे में कुछ कहते हैं, आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई उसको यकीन कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम नहीं पहुंचाया हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक, हमारे अगल बगल में रहने वाले भाइयों तक हमने इस्लाम नहीं पहुंचाया। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास रहने वाले, हमारे घर के आसपास, हमारे इलाके में आसपास रहने वाले जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाएँ। आप लोग स्टेज में बात मत कीजिए, हम उन तक इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाएँ। समझे मेरी बात? शॉर्टकट में बता के जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे जनाब हमारे नॉन मुस्लिम भाई तो हमारा कुरान पढ़ने नहीं आता, हमारी हदीसें नहीं पढ़ने आते, हमारे मदरसों में पढ़ने नहीं आते, फिर हम इस्लाम का पैगाम कैसे दें? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है हर हिंदुस्तानी की। मेरी हर बात को भूल जाइए, लेकिन इतनी सी बात याद रख के जाइए, मैं जल्दबाजी में बोल के जा रहा हूं कि मौलवी तनवीर आलम का लास्ट पैगाम पूर्व मेदिनीपुर वालों के लिए यह है कि आप अपने अखलाक के जरिए से, किरदार के जरिए से, अपने बोलचाल के जरिए से, लेन देन के जरिए से इस्लाम की सही तस्वीर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाइए। इस्लाम की सही तस्वीर पहुंचाइए अपने अखलाक के जरिए से। हमारी हिंदू भाई से मोहब्बत कीजिए। अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, आप उनके बगल में जाकर खड़े होइए जैसे सहाबा इकराम खड़े होते थे। बहुत सारी हदीस है इस ताल्लुक से, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। एक चीज बता के जा रहा हूं, महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर तुम अपने अंदर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अखलाक तुम अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तुम्हें देखेंगे और तुम्हारे इस्लाम के अंदर आ जाएंगे, तुमसे वो मोहब्बत करने लगेंगे। तो हमारी ये लास्ट जिम्मेदारी है हर हिंदुस्तानी की कि हम अपना अखलाक को, अपने किरदार को नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाए। बात समझे? एक अखलाक मैं आपके सामने बता देता हूं कि नबी का अखलाक कैसा था, फिर इंशाअल्लाह इसी अखलाक के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम कर दूंगा और फिर आपका मुकर्री सब आ जाएंगे। सुनना चाहेंगे आप लोग एक अखलाक नबी का, कि नबी का अखलाक अपने अंदर पैदा करने से क्या होता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी ठेला लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई बोझ उठा के जा रहा है, वो उठा नहीं पा रहा है, आप उसकी मदद कर दीजिए। कोई रास्ते से माजूर है, आप उसकी मदद कर दीजिए। किसका अखलाक है? ये मेरे नबी का अखलाक है। एक अखलाक बता देता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो है, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक बताइए। नबी रास्ते से जा रहे हैं, क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ औरत लकड़ियों का गट्ठर अपने सर के ऊपर उठा कर जा रही है। एक बूढ़ी औरत लकड़ी का बहुत सारी लकड़ियां को जमा कर ली और जमा करने के बाद गट्ठर बांधा और गट्ठर बांधने के बाद अपने सर के ऊपर उठा लिया। अब रास्ते से जा रही है। जब रास्ते से जा रही है, नबी उनके पास गए, जाने के बाद देखा तो कहा कि माँ लाइए, आपको परेशानी हो रही है, आप उठा नहीं पा रही, उम्र दराज हैं, आप अपनी लकड़ी का गट्ठर मुझे दे दीजिए, मैं अपने सर के ऊपर उठा लेता हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा तू मेरी मदद करेगा, चल ठीक है ले। अब नबी ने, देखिए नबी का अखलाक पर कुर्बान जाइए, नबी ने उस बुढ़िया का लकड़ी का गट्ठर को अपने सर के ऊपर उठा लिया और चलने लगा। कुछ दूरी के जाने के बाद उस बुढ़िया ने कहा कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे रख दो। तो नबी ने लकड़ियों का गट्ठर उसके घर में रख दिया। अब नबी जाने लगे,
तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, शॉर्टकट में, बड़ा लंबा वाक्य है, शॉर्टकट में बताता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये बता, तूने जो मेरी मदद की, मेरी लकड़ियाँ उठाई आज के ज़माने में, तू ये बता कि तेरा घर कहाँ है। तो नबी ने फरमाया, माँ मेरा घर फला गांव, फला कबीला, फला बस्ती, फला 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 मेरा जगह है। बुढ़िया ने जब सुना तो कहा, अच्छा तू एक मिनट ठहर जा यहाँ पे। अब बुढ़िया अंदर में गई और रुई लेकर आए। रुई समझते हैं ना, रुई लेकर आए। रुई लेने आने के बाद नबी से कहती है बुढ़िया के बेटा ये ले रुई ले। नबी ने फरमाया, माँ मैं इस रुई को लेकर क्या करूं। उस बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटा इस रुई को तो अपने कानों में लगा ले। ए बेटा इस रुई को अपने कानों में लगा ले। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारी बस्ती में एक जादूगर पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने गांव में जाओ तो उस जादूगर की आवाज तुम्हारे कानों में ना आए। बुढ़िया कहती है कि जब तुम अपने घर में जाना तो इस रुई को अपने कानों में लगा लेना। नबी की आंखों में आंसू आ गए, नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने कहा, माँ मैं इस रुई को लेकर मैं क्या करूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा तू इसको लेके जा। लास्ट में क्या होता है कि जब नबी ने उस बुढ़िया से पूछा कि अच्छा माँ ये बताओ कि आपको किसने बताया कि वहाँ पे एक जादूगर पैदा हुआ है। तो बुढ़िया कहती है कि हमने सुना है कि आपके गांव में, आपके शहर में एक जादूगर पैदा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद है वसल्लम, एक उसका नाम मोहम्मद है। उसकी बात जादू की तरह असर करती है, बेटा को बाप से और बाप को बेटा से जुदा कर देता है, माँ को बेटी से और बेटी को माँ से जुदा कर देता है मोहम्मद। तो बेटा मैं चाहता हूँ कहीं मोहम्मद की आवाज़ तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए। अब नबी की आंखों में और आंसू आ गए। तो बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आए। तो नबी ने फरमाया कि माँ एक बात बताऊं आपको, ईमानदारी के साथ बताना। बोले बताओ। का बताइए कि मैंने आपके ऊपर कौन सा जादू चलाया है। तो बुढ़िया ने हंसने लगे, है बेटा मैंने तेरी बात थोड़ी की, मैंने तो मोहम्मद की बात की, तू तो मोहम्मद नहीं है ना, मैंने तो तेरी बात नहीं की। तो नबी ने फरमाया, माँ आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं, आप जिस मोहम्मद को जादूगर कह रहे हैं, वो मोहम्मद तो मैं ही हूँ। अब बताइए कि मैंने आपके ऊपर कौन सा जादू चलाया। आपके ऊपर लकड़ियाँ लगी हुई देखी, मैंने उठा लिया। आपने दूध पीने के लिए बोला, मैंने पी लिया। आपने दूध दोहने के लिए बोला, मैंने दोह दिया। मैं जाने लगी। अब बताइए मैंने आपके ऊपर कौन सा जादू चलाया। तो उस औरत ने लास्ट जवाब ये दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बेटा अगर तू मोहम्मद है, अगर तू अब्दुल मुत्तलिब का पोता और अबू तालिब का भतीजा और अब्दुल्लाह का बेटा है, तो जा। ये बुढ़िया अलाल ऐलान पूरी दुनिया को चीखती हुई ये कहती है कि आज मोहम्मद का जादू भी मेरे ऊपर चल गया और बेटा आओ मैंने तुम्हारे ऊपर इस्लाम ले आया। फिर वो बुढ़िया उसी जगह पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलमा पढ़ती है और इस्लाम कबूल कर लेती है। किस लिए? नबी का अखलाक को देखकर। तो सामीन मौजूदा हालात में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक को अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि इस्लाम अखलाक के ज़रिए से फैला है। अगर आपका अखलाक अच्छा होगा तो दुश्मन भी आपके अपने होंगे। बस इतनी सी बात थी, बातें बहुत सारी थी और मैंने 8 जिम्मेदारी आपके सामने लेकर आया था कि मैं 8 जिम्मेदारी की बात करूंगा। यहाँ पर तो मैंने 2 ही जिम्मेदारी को मुकम्मल नहीं कर पाया। बहरे कैफ इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अगर मैं जिंदा रहा, आप लोगों के यहाँ से कभी मेरे पास दावत गई, मैं वादा करके जाता हूँ मैं आऊँगा और नबी के अखलाक के ताल्लुक से और हमारी और जिम्मेदारियों के ताल्लुक से मैं आपके सामने बात करूँगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम लोगों को अपनी हालात को समझने की और अपनी जिम्मेदारी को समझने की और अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तू तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम सामईन को नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें उस रास्ते से चला जिस रास्ते पे चलने पर हमें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और हमें आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नबी का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सब बात पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।